बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गैमका मेडिकल के हवाले से, यानी जो गैमका मेडल है या फिर आप कह सकते हैं उसको जीसीसी का जो मेडिकल है, जो जीसीसी के वीज़ा हासिल करने के लिए मेडिकल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके हवाले से फ़ीस, टोकन की फ़ीस कितनी होगी, मेडिकल की फ़ीस कितनी होगी, पेपर कौन कौन से चाहिए, इस तमाम के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मिलती हैं इस चैनल पर इसी हवाले से ऐसी ही मालूमात, वीज़ा के हवाले से, ओमान के मुख्तलिफ जो कानून हैं इनके हवाले से। तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मज़ीद हौसला बढ़े आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो गैमका मेडिकल है पाकिस्तान के अंदर, उसकी फ़ीस, पेपर, जो कुछ भी इसका चक्कर वक्र है सब के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको एक टोकन हासिल करना है, और टोकन हासिल करने के लिए आपको किन पेपर की ज़रूरत है। आपका जो भी इलाका होगा, मिसाल के तौर पर आपका इलाका पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, यानी आपने जहाँ से मेडिकल करवाना है, गुजरांवाला से करवाना है, लाहौर से करवाना है, मुल्तान से करवाना है, कराची से, इस्लामाबाद से, जो भी आपका इलाका है जहाँ से आप करवाना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पर जाना है। और वहाँ आपको जो ऑनलाइन टोकन मिलते हैं, वैसे अगर आप ख़ुद हासिल करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो तब ही आप हासिल कर सकेंगे। लेकिन आपको मुख्तलिफ़ लेबार्ट्रियों में, मुख्तलिफ़ शॉप पर जो टोकन मिल जाएंगे, जिसकी जो फ़ीस है टोकन की वो 2000 से लेकर 3400 पाकिस्तानी रुपया है। तो टोकन हासिल करने के लिए आपके पास एक ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। आईडी कार्ड तो ज़ाहिर है आपके पास मौजूद होगा, या फिर कॉपी भी मौजूद है तो उसके ऊपर ही आपको जो टोकन है वो इशू हो जाएगा। अगर आप ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो तब भी आपके पास कापी वगैरह या फिर जो आपका पासपोर्ट ओरिजिनल है वो होना चाहिए, और आपका ये तमाम तफसील है वहाँ पर लिखी जाएगी। और उसके बाद में जो ऑटोमेटिकली तौर पर जो गैमका है, जो भी आपका जहाँ से आपने करवाना है, तो उस शहर में, उस इलाके में जितने भी गैमका मेडिकल करने वाले सेंटर होंगे, उनमें से किसी का भी आपको एक टोकन प्रोवाइड किया जाएगा। उस टोकन के ऊपर नाम लिखा होगा उस सेंटर का जहाँ से आपने मेडिकल करवाना है। यानी ये तो हो गया टोकन वाला सिस्टम, जो है वो क्लियर हो गया। टोकन के लिए आपको सिंगल एक पासपोर्ट की ज़रूरत है, बस आप टोकन हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी शॉप वगैरह और लेबार्ट्री हैं जो आपको ऑनलाइन ही अपने घर बैठे ही टोकन फ्राहम कर देंगी। यानी आपने उनसे कांटेक्ट करना है और नंबर वगैरह और पासपोर्ट की डिटेल देनी है, तो आपको टोकन घर में मिल जाएगा। आपने टोकन हासिल कर लिया तो उसके बाद में जो आपके पास कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको मेडिकल सेंटर जाने से पहले लाजम अपने पास में रखनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो है वो है आपकी ही जो 4 तस्वीरें, कम से कम आपकी तस्वीरें होनी चाहिए जो पासपोर्ट साइज़ की हों, और ब्लू बैकग्राउंड वाली 4 तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हों तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद में आपका जो पासपोर्ट है उसके फ्रंट पेज की एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। एहतियात के तौर पर आप 2 ले लें, वैसे एक ही चाहिए। इसके बाद में आपका जो आईडी कार्ड है इसकी एक कॉपी चाहिए, तो एहतियात के तौर पर साथ में एक और रख लें। इसके बाद में आपके पास जो गैमका का टोकन होगा जो आपने हासिल किया है, तो उसकी भी एक कॉपी एहतियात के तौर पर अपने पास में रख लें। ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, 4 चीज़ें आपको बताई हैं, ये आप टोकन हासिल करने से पहले भी करवा सकते हैं या फिर टोकन हासिल करने के बाद में भी करवा सकते हैं। लेकिन जो मेडिकल सेंटर तक जाने से पहले आपने ये तमाम चीज़ें हासिल कर लेनी हैं, ताकि आपको मेडिकल सेंटर पहुंचकर बाद में किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है जिस भी मेडिकल सेंटर पर आप जा रहे हैं वहाँ आसपास में कोई फ़ोटोकॉपी की दुकान ही ना हो, कोई तस्वीर बनाने वाली दुकान ही ना हो, तो इसलिए आपने ये पहले सारी तैयारी कर लेनी है। इसके बाद में जो मेडिकल सेंटर में एंट्री होती है तो वो सुबह 9 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक ही होती है। इस चीज़ की एहतियात करें, इसका ख्याल रखें। आप जिस भी सिटी से जहां भी आप मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हैं तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें। सुबह 9 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक जो एंट्री होती है, उसके बाद में
किसी को इंटर होने की इजाज़त नहीं है। और कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर 11 बजे तक है, 11:30 हैं मुख्तलिफ़ दिनों में, इतवार को छोड़कर। तो बाकी अपने हिसाब से, अपनी सिटी के हिसाब से आपने जो चेक कर लेना है। तो अब बात आती है जी मेडिकल की फ़ीस इस वक्त कितनी है पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त जो एक नॉर्मल मेडिकल है, जो मिसाल के तौर पर आज आप करवाते हैं तो आपको 2 से 3 दिन के बाद मिलेगा, तो उसकी टोटल फ़ीस है 9,000 यानी 9,000 पाकिस्तानी रुपया। और अगर आप अर्जेंट करवाते हैं कि आपको रिपोर्ट उसी दिन चाहिए, मिसाल के तौर पर आप 10 बजे मेडिकल सेंटर में इंटर हो जाते हैं, आपका टेस्ट वगैरह खून के और ये सब बिनाई के और ये सब चीज़ें ले ली जाती हैं, और उसके बाद में जो आप फ़ीस है 10,000 पे कर देते हैं। यानी जो फौरी है, अर्जेंट रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस है 10,000 यानी 10,000 पाकिस्तानी रुपया। तो उसकी रिपोर्ट आपको उसी दिन शाम 5 से 6 बजे यानी शाम 6 बजे तक आपको रिपोर्ट मिलेगी। अगर आप बिल्कुल फ़िट हैं, आपको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं निकलती, बीमारी कौन सी, गर्मी वगैरह ज़्यादा निकलती है, अगर आप बिल्कुल फ़िट हैं और गर्मी का थोड़ा बहुत नुक्स हो सकता है, मे बी ऐसा होता है मेडिकल में, तो अगर नहीं निकलती तो आपको शाम को रिपोर्ट मिल जाएगी। और मिसाल के तौर पर अगर आप रिपोर्ट अपने घर में या फिर किसी जो ट्रैवल एजेंसी है वहाँ पर मंगवाना चाहते हैं, तो गुजरांवाला में कुछ मेडिकल सेंटर हैं जहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि वो 200 से 400 रुपया, तकरीबन 200 से 400 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, और आपने जो भी उनको एड्रेस दिया होगा, आपकी रिपोर्ट, जो भी आपकी रिपोर्ट का टाइम टेबल होगा, उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट आपके इलाके में कोरियर के ज़रिए पहुंचा दी जाएगी। तो ये था कुछ प्रोसेस जो पाकिस्तान के अंदर गैमका मेडिकल के हवाले से होता है। बाकी वक्त के साथ साथ इनमें रुपयों में भी टोकन की फ़ीस या फिर मेडिकल की फ़ीस या फिर इनका जो टाइम टेबल है, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क हो सकता है जैसे ही टाइम आगे जाता है, दिन आगे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।